तो जैसे मेरे पास ना एक एक डाटा है, ठीक है? इसी डाटा के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे आप एक वर्कशीट से काफ़ी सारे जो आप एक्सेल शीट बनाते हैं, उसको सेपरेटली हम कैसे अलग-अलग फ़ाइल में सेव कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मेरे पास एक फ़ाइल है, ठीक है? जिसके मैंने एक सैंपल डाटा लिया है, ताकि ईज़िली आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएँ। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, पाइवट बना लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसका एक पाइवट ले लेते हैं, ठीक है? हमने पाइवट बना लिया है। अब सारी चीज़ जैसे कि मैंने आईडीज़ है, रो में ले लूँगा, ठीक है? नेम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, मंथ हो गया, ये अमाउंट जो है मैं वैल्यू में डाल देता हूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें उसके बाद इसको थोड़ा-सा ग्रैंड टोटल भी हम ऑफ कर देते हैं। लेआउट में हम इसे टेबुलर फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है? थोड़ा इसका बॉर्डर कर दिया हमने। अभी मुझे क्या करना है कि मैं एक काम करता हूँ, जो डिपार्टमेंट है ना ये डिपार्टमेंट में फ़िल्टर में डाल देता हूँ, ठीक है? ताकि मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं इस डाटा के हिसाब से ना इस यहाँ पर जैसे शीट 2 लिखा है, शीट 1 लिखा है, यहाँ पर ये सारे डिपार्टमेंट के हिसाब से शीटें बन जाएँगी। उस शीट को ही फिर हम आगे एक्सेल पर सेपरेटली एक्सेल कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? पहले हम क्या करते हैं उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम जाएँगे पाइवट टेबल एनालिसिस पे, ठीक है? यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ठीक है ये? इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है शो रिपोर्ट फ़िल्टर पेजेस, ठीक है? इट मीन्स जो आपने ये फ़िल्टर में जो डिपार्टमेंट का कॉलम डाल रखा है, इसके अंदर जितने भी होंगे, जैसे कि डिपार्टमेंट हो गया आपका, सेल्स का हो गया, एचआर का हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग सारी शीट अलग-अलग बन जाएँगी, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पे एक पॉपअप आ गया, शो रिपोर्ट फ़िल्टर पेजेस डिपार्टमेंट, ओके। अब देखो यहाँ पे एचआर का अलग से एक शीट बन गई, ठीक है? आईटी की अलग से शीट बन गई, सेल्स की अलग से शीट बन गई और बाकी ये 2 शीटें वो हैं जिसपे हमने पाइवट लगाया था। अभी हम इसे डिलीट मार देते हैं, ठीक है? अभी हमें इस दोनों की ज़रूरत नहीं है, ओके? अभी हमारे पास ये 3 शीटें बन गई, ठीक है? अभी हमको इन 3 शीटों के हिसाब से, मतलब जो ये 3 शीटें हैं, इन्हीं को हमें सेपरेटली एक अलग एक्सेल में बनाना है। तो वो हम कैसे बनाते हैं वो समझ लेते हैं। इसके लिए हम छोटी-सी चैटजीपीटी की हेल्प लेंगे, क्योंकि इसे हम करेंगे वीबी कोडिंग के थ्रू, ठीक है? तो सिंपली अपने को क्या करना है, अभी हमने यहीं पे इसे छोड़ दिया, अब जाना है अपने को चैटजीपीटी पे, ठीक है? यहाँ पर एक छोटा-सा हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, प्लीज़ सजेस्ट वीबीए वीबीए कोड फॉर सेपरेट सेपरेट एक्सेल शीट्स फ्रॉम वर्कबुक, ओके? प्लीज़ सजेस्ट वीबीए कोड फॉर सेपरेट एक्सेल शीट फ्रॉम सॉरी, ठीक है? ओके, तो इसको सिंपली क्या करना है, एंटर मार देते हैं। अभी हमें एक ये वीबीए कोड देगा, जिसे हम एक्सेल के अंदर रन करेंगे, ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हैं, इसने मुझे वीबीए कोड देना शुरू कर दिया है। अब इसने मुझे वीबीए कोड दे दिया है। सिंपली अपने को क्या करना है, अब यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है? कॉपी कर लिया हमने, सिंपली यहाँ पर जाना है और ऑल्ट F11 दबा देना है, ठीक है? ऑल्ट F11 ना दबाकर भी आप कर सकते हैं। आप सीधे जाना है यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पे, ठीक है? यहाँ विज़ुअल बेसिस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद जाना है यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है, मॉड्यूल, मॉड्यूल पे एक ब्लैंक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिंपली वो जो कोड हमने कॉपी किया था, उसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? लेकिन इसके बाद डायरेक्ट आपको रन नहीं करना है। रन करने से पहले आपको इसका पाथ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसे पाथ को चेंज नहीं करोगे तो ये फ़ाइल अब कहाँ सेव होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, जो लिखा ना सेव पाथ, यहाँ पर हम वो जो पाथ का नाम है, जो हम जहाँ पे हम अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं, वो पाथ पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? अपने को क्या करना है, पहले जाना है फाइल एक्सप्लोरर में, ठीक है? यहाँ पर जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हो वहाँ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अभी मुझे जहाँ पर सेव करना है मैं वहाँ पर ले जाता हूँ अपनी शीट को, ठीक है? जैसे कि मैं अभी इसे डाउनलोड में डाल देता हूँ, ओके? अभी मुझे यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी फ़ोल्डर बना रखा है, मैं इसी फ़ोल्डर के अंदर इसे सेव करूँगा, ठीक है? सिंपली मैंने इसे ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर दूँगा, यहाँ से इस पाथ को कॉपी कर लूँगा, ठीक है? सिंपली क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है सेव पाथ, यहीं पर जाकर इसको रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करने के बाद मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक आप इसे बैकस्लैश ज़रूर लगा दीजिएगा, ठीक है? जब तक आप बैकस्लैश नहीं लगाएँगे तो दिक्कत हो जाएगी और बैकस्लैश के बाद क्वोटेशन मार्क ज़रूर लगा देना, ठीक है? जो कि एंड में और स्टार्टिंग में आपको लगाना है।
ठीक है? ये जैसे मैंने कोटेशन मार्क लगा दिया। अब मेरा पूरा वीबीए कोड एकदम रेडी है। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है, ये रन का ऑप्शन लिखा हुआ है, रन पे जाके क्लिक कर देना है। अब देखो ये ऑटोमेटिकली सारी शीटों को सेपरेट कर रहा है। अब देखो इसने मेरे को कितनी जल्दी सारी शीटें ऑटोमेटिकली सेपरेट कर दी, और इसने एक पॉपअप दे दिया, प्लीज़ ऑल शीट हैव बीन सेव्ड एज़ सेपरेट वर्कबुक। मतलब आपकी जितनी भी शीटें थी, ये एचआर, आईटी, सेल्स, ये तीनों शीटें ऑटोमेटिकली एक अलग-अलग एक्सेल में बन चुकी हैं। ठीक है? अब सिंपली क्या करना है, हम जाके चेक कर लेते हैं एक बार। फाइल एक्सप्लोरर पे गए, देखो आ गई तीनों शीटें। ये वाला फ़ोल्डर था सेपरेट एक्सेल शीट्स, इस पे क्लिक किया और ये तीनों शीटें सेल्स, आईटी, एचआर, ये तीनों शीटें ऑटोमेटिकली अलग-अलग हो चुकी हैं। अब इसे एक बार ओपन करके भी देख लेते हैं। ये देखो, इसके अंदर से सेल्स का डाटा ऑटोमेटिकली आया है, ठीक है? जैसे मैंने इसे बंद कर दिया, ठीक है? अब इसके बाद मैं दूसरी शीट भी एक बार खोल के देख लेता हूँ। तो ये देखो, इसके अंदर सिर्फ़ आईटी के जितने भी आईटी डिपार्टमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, सिर्फ़ वही खुली है। इट मीन्स कि आपकी सारी शीटें अलग-अलग हो चुकी है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से हम सारी शीटें अलग-अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ऐसे और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप किस लेवल तक एक्सेल सीखना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय।